अंदरून लाहौर में मौजूद 200 साल पुराना कुआं दिखाने जा रहा हूँ। आपको कब पता चला कि यहाँ पर एक कुआं मौजूद है? पहले कोई दीवार शिवार थी या ऐसे ही ये जब से है इसी असल हालत में मौजूद है? अभी इसकी जो करंट डेप्थ है जो अभी इस वक्त मौजूद है वो कितनी है? जब वॉच इट इसमें इन्वॉल्व होगी तो ये ऐसा होगा कि पूरे पाकिस्तान में ऐसा कुआं कोई नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, पब्लिक डिजिटल पे आप देख रहे हैं फैज़ान चौधरी को। आज मैं आपको अंदरून लाहौर में मौजूद 200 साल पुराना कुआं दिखाने जा रहा हूँ। ये कुआं कैसे दरियाफ्त हुआ, आइए कुएं की तरफ चलते हैं और सारी डिटेल जानेंगे जावेद मुगल साहब से जो इस प्रॉपर्टी को ऑन करते हैं। कैसे उन्होंने दरियाफ्त किया ये उन्हीं से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये कुआं कब दरियाफ्त हुआ, यानी कि आपको कब पता चला कि यहाँ पर एक कुआं मौजूद है? जी मुझे पहले पता था क्योंकि हम लोग यहाँ से आए थे तो कुआं था। ये मुगलों का दौर का है जिसका प्रूफ ये है, ये सारा छोटी ईंट का बना हुआ है। इसकी ईंट का एक नाम भी है जो मेरे माइंड में आ रहा है, शाही कोई ऐसा कोई नाम है, ठीक है, जो किले में लगी हुई है। बिल्कुल ऐसी है। तो इसका मतलब ये है ये उसी वक्त का जब किला का खुद हिस्ट्री बनाए तो झूठ है, प्रूफ आपके सामने है। ये तब भी कुआं था। उसके बाद 1857 जब अंग्रेज आए मुगल को उन्होंने कैप्चर कर लिया तो उन्होंने यहाँ के नंबर लगाए थे। ठीक है। तो जो आप मुगलों का कुआं देख रहे हो ऊपर लिखा हुआ है 1857, ये इसकी हिस्ट्री नहीं है, ये इसका नंबर है। जब उन्होंने इसको चूज किया जी ये हाउस नंबर 178 है, ये 24 है, ये कुछ अदर दिए हैं, ये ऐसे उन्होंने किया, तब इसलिए लिखा हुआ है। मगर ये उतना ही पुराना है जितना के किला पुराना है। और इसके ऊपर मतलब ये पहले कोई दीवार शिवार थी या ऐसे ही ये जब से है इसी असल हालत में मौजूद है? बिल्कुल ऐसे था जी, ये अपनी ऐसी हालत में था। जब इसका पानी कम हो गया लाहौर में, पानी की सतह बड़ी नीचे चली गई, ये बंद होना शुरू हो गया था। फिर लोग आते जाते यहाँ पे हमारा जो माहौल था कचरा लोग फेंकते थे और ये लोग मजहबी तरीके से जी कुरानी आयतें जी दफन कर दे, ये कुआं है, ये ठंडी जगह, तो वो लोग वो भी फेंकते थे। हम लोग महसूस करते ये बेदबी हो रही है तो हमने इसको बंद कर दिया था। और बंद कब किया गया था, कौन से साल में किया गया था? ये सन 2000 में। सन 2000 में बंद किया गया था। और अब इसको आपने दोबारा से इसकी दीवार हटाई है इसकी? जब हमने बंद कर दिया तो हमने एक बूढ़े बंदे को यहाँ बिठा दिया, वो बिजली का काम करते थे, ठीक है, लगे रहे। फिर 2005 में वॉच सिटी आ गई। वॉच सिटी ने जब चीज़ें देखी, हम लोग सब भूल भाल गए हुए थे, ये कुआं बंद कर दिया, क्या कर दिया। जब उन्होंने हमें गाइडलाइन दी, उन्होंने हमारे बताया भी ये पुरानी चीज़ें हैं, तो मुझे भी शौक हुआ, तब इसका गेट खोल दिया। तो कुआं तो पहले था, यहाँ तो कुछ था भी नहीं। तो फिर बंदों को बुलाया भी इसको थोड़ा नीचे लेके जाना है। तो उन्होंने कहा जी ठीक है। मैंने कहा यार मलबा बड़ा होगा, कितने पैसे होंगे बताएं, तो हम ये भी डरे हुए थे। तो जस्ट चेक करने के लिए हमने भी एक थोड़ा ही मारा था तो नीचे चला गया। अच्छा। ये ऑटोमेटिकली 10-12 फुट नीचे गया है, हमने इसमें से एक ईंट भी नहीं निकाली ना डाली है। ठीक है। अभी इसकी जो करंट डेप्थ है जो अभी इस वक्त मौजूद है वो कितनी है? तकरीबन 15 फुट होगी। अगर निकाले तो ये बहुत नीचे जाएगा। ठीक है। मतलब अभी और इसके अलावा वॉल सिटी ने जब आपने ये कुआं निकाल लिया तो वो आए थे चेक करने के लिए? जी लशारी साहब बड़े प्यारे मेरे दोस्त हैं जी, बड़े अच्छे आदमी हैं। और उन्हीं के आने से वॉच सिटी बात हुई है। उनके पहले से 4 डीजी थे लेकिन वो चीज़ नहीं थी। वो आए, उन्होंने यहाँ पे SMT बनाया, एक महकमा बनाया जिसकी हेड मैडम मशीन जैदी हैं। जब उन दोनों के माइंड मिल गए, उन लोगों ने मिल के लोगों को अवेयरनेस दी। मैं भी उनको उसमें बानी में शामिल हूँ इस प्रोजेक्ट में, तो मैं उनका मेम्बर भी हूँ वॉच सिटी का। तो जब लशारी साहब ने ये किया, बताया, 2-4 दफ़ा आए, उन्होंने मुझे पहले भी 1-2 दफ़ा ऑफर, मैंने कहा यार छोड़ो, ये मैंने मेरी तरफ से हुआ। अब वो इंटरेस्टेड है इसमें इंशाल्लाह, तो मुझे ऐसा कोई मसला नहीं है, वो करेंगे, वो बड़े शौकीन हैं चीज़ों के। अच्छा, वो मतलब ये हो सकता है कि वॉल सिटी इसमें ताउन करके उसको मज़ीद नीचे जो गहरा किया जाए? जब वॉल सिटी इसमें इन्वॉल्व होगी तो ये ऐसा होगा कि पूरे पाकिस्तान में ऐसा कुआं कोई नहीं होगा। अच्छा। और अभी ये जो हालत, अभी जो करंट इसकी है, ये आपने अपनी मदद आपके तहत की है? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसकी चरखी नहीं थी। जो ये प्लास्टिक का बोका देख रहे हैं वो भी नहीं था, चरखी भी नहीं बनाई है और ये बोका भी नया डाला लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन ये इतना पुराना नहीं है। अच्छा, अभी हो सकता है कि अगर इसको दोबारा से रेनोवेट किया जाए तो ये चरखी और ये जो बोका है ये मजीद कोई अच्छा एंटीक स्टाइल में अगर वॉल सिटी आपको हेल्प करती है तो वो लगाया जा सकता है। ये बड़ा ज़बरदस्त करेंगे क्योंकि उन्होंने शाही किले में बड़ा अच्छा काम किया है। यहाँ हमारे जो गली बनी है, घर बने हैं, उन्होंने बड़ी एंटीक चीज़ें ओपन की हैं। और अभी रिसेंटली ये बना रहे हैं कूचा हुसैन शाह, वो देखने वाली चीज़ें हैं, ये करते हैं, ये चाहेंगे तो ये बड़ा बन सकता है। अच्छा जवेद साहब, आपने जिस तरह बताया कि इसके अंदर जो ईंट है वो किले वाली यूज़ हुई हुई है, लेकिन इसके अंदर जो मटेरियल यूज़ हुआ है जो ईंटों को जोड़ने के लिए हम तो सीमेंट यूज़ करते हैं, तो इसमें क्या लगाया गया? देखें ये बड़ी सेंस वाली बात है। ये लोग 3-4 दालें मिक्स करते थे
अच्छा। उसको ग्राइंड करते थे। जैसे अभी भी आप माँ की दाल, माश की दाल जिसे हम लोग कहते हैं, आप पकाएं उसमें एक गोंद से बनेगी, लेस बनती है। अच्छा। वो और रुई और जूट, जो पर्सन वगैरह जूट का, वो भी उसमें मिला के ये लोग करते थे। और इसका मजबूती का ये सबसे बड़ा इशू ये है, क्यों मजबूत है, इसकी जो वॉल का साइज है तकरीबन 20 इंच है। तो अभी तो 4 इंच का पर्दा बनता है और घर बन जाता है। अच्छा जब साहब, जिस तरह आपने बताया कि आपने पहले भी जब ये कुआं था तो आपने देखा हुआ था कुआं, तब इसकी कंडीशन क्या थी? बिल्कुल ऐसे था, चरखी लगी हुई थी, कुआं लग सब ऐसे ही था, बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल ऐसे ही था। ठीक है। और ये गेट भी उतना ही पुराना है। तब आपकी उम्र क्या थी? अरे यार, ये थोड़े दिनों की बात है, ये कितनी 25 साल पहले की बात है। 25 साल पहले की बात है। और अब मतलब 25 साल के बाद हम इसको दोबारा से कुएं को देख रहे हैं। नहीं, मैं तो सब बचपन से देख रहा हूँ, क्योंकि मेरी तो रिहाइश नहीं थी, लेकिन मैं इस गली में बड़ा बड़ा हूँ, मेरा घर साथ है, हम लोग भाई रहते हैं इधर। ये जो घर है, ये कहते हैं खलीफों का घर। अच्छा। निज़ामुद्दीन, हवेली निज़ामुद्दीन के नाम से मशहूर है, जिसकी हिस्ट्री में पूरा नाम है, और खलीफों का घर। उसके बाद मेरे नसीब में आ गया, और मुगलों का दौर था, मुगलों का बना हुआ है, और मैं भी खुश नसीब हूँ, मुगल हूँ, और औरंगजेब से बिलोंग करता हूँ, तो जाहिर है इसका नाम मुगलों का फूल है। जिसकी मानत थी वापस मुगलों के पास ही आ गई। बिल्कुल सही, बिल्कुल ऐसे ही है जी। आखिर में आप वॉल सिटी को कोई पैगाम देना चाहते हो कि इस कुएं की रेनोवेशन के हवाले से? देखिए, मेरा पैगाम उनको हमेशा ही रहा है, वो मैं क्या बताऊँ, मेरे वो जज्बात जानते हैं, मेरा उनसे बड़ा रिश्ता है वॉल सिटी के साथ, तो उन्हें वो करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जावेद साहब आपके वक्त का। तो जी नाज़रीन, ये है मुगलादा खूह जिसका नाम रखा गया, और इसकी जो जिस तरह जावेद साहब ने बताया कि ये जो डेट इसके ऊपर लिखी गई है, ये बेसिकली इसका नंबर है जब इसको अलॉट किया गया था। और अब इसकी आप करंट हालत देख रहे हैं। मैं आपको एक दफ़ा लाइव भी दिखाना चाहूँगा कि इस वक्त इसकी जो कंडीशन है वो ये है कि अंदर जो इसके ईंट इस्तेमाल की गई है वो छोटी ईंट है। जिस तरह अगर आप शाही किला जाएँ तो सेम ऐसी ही ईंट वहाँ पर इस्तेमाल की गई है। और इसको जोड़ने के लिए, जिस तरह जावेद साहब ने बताया कि पुराने वक्तों में सीमेंट तो नहीं था, लेकिन जोड़ने के लिए एक कुछ दालों को मिक्स करके एक ऐसा मटेरियल बनाया जाता था जिससे ये जो दीवार है वो खड़ी की गई है। और अगर दीवार की विड्थ की बात करें तो वो 20 फुट बताई गई है। अब अगर इसकी चरखी और इस बोके की बात करूं तो ये चूँकि जब इसको दोबारा से बहाल किया गया तो ये अब लगाया गया, पहले इसके अंदर ये मौजूद नहीं था। और अभी अगर करंट इसकी डेप्थ की बात करें, जिस तरह जावेद साहब ने बताया, तो अभी सिर्फ 15 फुट है। जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं कि कुछ मलबा भी पड़ा हुआ है, लेकिन अगर इसको हम दोबारा नीचे और खोदें तो ये मज़ीद नीचे भी गहरा जाएगा। कुएँ की असल हालत जो है इस वक्त जो मौजूद है वो मैंने आपको दिखाई है। अब देखना यह है कि वॉल सिटी आने वाले वक्त में इस कुएँ को मज़ीद क्या इसके अंदर इक़दाम करती है इसकी रेनोवेशन के लिए। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।